everyone, welcome back to my channel. So if you are new to my channel, make sure you are subscribed to my channel. So आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. टॉपिक है और करंट है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पार्ट 1 में. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो गो एंड वॉच. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ an electric bulb for 5 minutes. Find out the amount of circuit. सो देखो, जो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस. फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. तो अगर हम इसको इक्वेशन को एक फॉर्मूले में लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. मतलब C को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q से, और टाइम को T से. तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा. I है हमारे पास करंट, Q चार्ज है और T है हमारे पास टाइम. सो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ जाएगा जिससे हम ये दो न्यूमेरिकल्स जो है वो सोल्व करेंगे. सो पहले हम सारी चीज़ें जो गिवन है, कोई भी अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या फिर फिजिक्स का हो, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन. तो इसमें गिवन है, पहला तो है करंट. करंट जो है हमारे पास दे रखा है 0.75 एम्पियर. दिस इज 7.5 एम्पियर. और दे रखा है हमारे पास टाइम 5 मिनट. अब हमें फॉर्मूला पता है क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय में टी. फॉर्मूले में हमें सीधा हमें जो गिवन है वो पुट करना है. तो हमारे पास आएगा 0.75 इज इक्वल टू क्यू को हम क्यू ही रखेंगे अपॉन में 5. अब देखो 5 मिनट है, उसकी यूनिट क्या होती है 5 की? ऐसा यूनिट सेकंड. तो हम इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा. अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.75 इज इक्वल टू क्यू बाय में 300. तो जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 225 कूलम. तो दिस इज द आंसर. आई होप की समझ आया होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास. अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ वायर. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पासिंग पर मिनट थ्रू एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. तो पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास. अब हमने ये पढ़ा था कि जब हमने प्रॉपर्टीज की थी चार्जेस की, उसमें क्या था, एक क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें एक फॉर्मूला देता है, Q इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव NE. ठीक है. तो ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल था उसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या था, करंट. करंट की यूनिट है हमारे पास एम्पियर, Q बाय में T. अब जो ये Q की वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव NE, वो हम इसमें पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू में पॉजिटिव नेगेटिव NE बाय में T. तो यही फॉर्मूला हमें इस न्यूमेरिकल में यूज करना है. तो पहले हम लिखेंगे गिवन. गिवन क्या है हमारे पास, इसमें गिवन है हमारे पास I जो कि करंट है 5 एम्पियर. करंट जो है हमारे पास पर मिनट जा रहा है. पर मिनट में कितना हो गया, अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम. टाइम हमारे पास क्या आ गया, 60 सेकंड. अब हमें यही तो निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं उसमें. तो वो अगर हम इस
फॉर्मूले में जो हमने निकाला था अभी उसमें पुट करते हैं I इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एन ई बाय में टी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब I क्या है हमारे पास 5 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की हमने पिछली क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रॉन की हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यहाँ पे n हो गया। अब टाइम जो दे रखा था हमारे पास 60 मिनट हो गया। तो हमने अगर सब्स्टिट्यूट की वैल्यू और राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आए तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, जिससे हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 187.25 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड। तो अगर हम आगे का कंसेप्ट करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास 3 टाइप के मतलब मेथड होते हैं। अब हम पहले समझते हैं रबिंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लूजली बाउंडेड सरफेस टू अ लाइट बाउंड सरफेस। क्या होता है, मान लो मैं एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक क्लॉथ है और हमारे पास हमारा हैंड है, ठीक है। हमारे हैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास हमारे हाथ में, और जो क्लॉथ है उस पे हमारे हाथ पे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है और क्लॉथ पे कितने हैं, एक भी नहीं है। तो अब क्या है, देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 0 और प्रोटॉन भी कितने हैं 0। इसमें प्रोटॉन है 0 और इलेक्ट्रॉन है 5। तो ये जो है प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और इसमें दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों में 0 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब तक इस बॉडी में ट्रांसफर होते रहेंगे तब तक ये बॉडी इक्वल नहीं हो जाती। अब मान लो यहाँ पे थे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से इस बॉडी में कुछ ट्रांसफर हो गए, तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्या मास क्या हो गया इंक्रीज। क्यों, अगर देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मास भी इंक्रीज ही होगा, तो अब मास भी इंक्रीज ही होगा अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारे पास दोनों बॉडी जो है वो हमारे पास चार्ज बॉडी हो गई। नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। इस मेथड में जो है एक दूसरे के बीच में कॉन्टेक्ट रहता है। अब देखो हमारे पास मैंने जैसे कि पिछले एग्जांपल में लिया था रबिंग के में कि एक बॉडी थी उसमें ना ही इलेक्ट्रॉन थे ना ही प्रोटॉन थे, सेम यहाँ पे है। इस बॉडी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें हमारे पास एक भी नहीं है। इसमें हमारे पास प्रोटॉन 0 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, इसमें प्रोटॉन भी 0 है इलेक्ट्रॉन भी 0 है, मतलब कि ये अनचार्ज बॉडी है और ये जो है चार्ज बॉडी है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, जब हम इन दोनों के को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों बॉडी है इनमें इस बॉडी से इस बॉडी में जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक ये दोनों बॉडी चार्ज बॉडी नहीं हो जाती। इसमें 10 थे तो 5 इसमें चले गए, 5 इसमें चले गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, प्रोटॉन कितने हो गए 0। दोनों इक्वल तो नहीं है तो मतलब ये चार्ज बॉडी है, सेम इसमें भी यही है। तो ये दोनों बॉडी क्या हो गई, चार्ज बॉडी हो गई। नेक्स्ट मेथड है जो हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, दोनों बॉडीज में कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसमें मास भी इंक्रीज होता है। देखो हमारे पास ये है, एक ये है जिसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एक बॉडी हमारे पास ये है, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 ही प्रोटॉन है। अगर मैं इस बॉडी को इस बॉडी के पास लाऊंगी तो क्या होगा, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मतलब जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको पास लाई तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन कितने 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। जब इसको पास लाई तो जो प्रोटॉन होंगे वो पॉजिटिव है तो वो इस साइड आ जाएंगे, बाकी के जो क्या है इलेक्ट्रॉन है वो उस साइड, मतलब कि
ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे और पॉजिटिव जो है वो इस साइड आ जाएंगे। बाकी अब जो ये बचे हैं ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसको हम कोई भी एक मेटेलिक मीडियम देकर, कोई भी एक मेटेलिक मीडियम देकर, मान लो हमने कोई भी मेटल की वायर यूज की, उसको हम यूज करके उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड में ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द ग्राउंड यूजिंग एन मेटेलिक एरे, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, करंट। तो करंट क्या है हमारे पास, फ्लो ऑफ एनीथिंग। अगर कुछ भी फ्लो कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ करंट जनरेट हो रहा है। मान लो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ, तो यहाँ पे है फ्लो ऑफ H2O। फ्लो ऑफ H2O मतलब फ्लो ऑफ वाटर, तो वो क्या हो गया हमारे पास, वाटर करंट। फ्लो ऑफ विंड क्या हो गया, विंड करंट। और फ्लो ऑफ चार्जेस हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो यही है कि फ्लो ऑफ एनीथिंग इज नोन एज करंट। अब देखते हैं आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये मतलब कि हम थोड़ा आगे बढ़े हैं इसी चैप्टर में, तो ये आता है कि द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो हमारे पास कोई एक चार्ज है, वो इन्फिनिटी पे रखा है, मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है हमारे पास, और ये है हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसको हम जब इस फील्ड के अंदर लाएंगे, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा ना, यहां से यहां तक आने में जो वर्क होगा, उसको क्या कहते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये अलेक्जेंडर वोल्टा ने डिस्कवर की थी। अलेक्जेंडर वोल्टा ने, उसी के नाम से ये जो इसकी यूनिट दी गई है वोल्ट। अब इसको हम डिनोट करते हैं V से। अब वोल्ट है तो भाई V से डिनोट करेंगे। अब आता है फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी यूनिट की अगर हम हमारे पास डेफिनेशन पता है ना, तो हम उससे उसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए जो काम हुआ है, पर यूनिट टाइम, इसमें आएगा पर यूनिट टाइम। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब देखो इसमें क्या है, वर्क क्या कर रहे हैं हम, किसी भी चार्ज को मूव करने का। अब देखो वर्क की हमारे पास यूनिट क्या होती है, जूल, और ये हमारे पास क्या है, चार्ज। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलम। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, जूल पर कूलम। इसको हम, जो ये फॉर्मूला है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जूल पर कूलम। आगे चलते हैं, इसी से ही ये एक फॉर्मूला डिराइव होता है कि मान लो हमारे पास कोई भी ये कंडक्टर है, ये है इसका पॉइंट ए, ये है इसका पॉइंट बी। अब इन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। और इसमें जो करंट है हमें दे रखा है, जो चार्ज हमें दे रखा है Q। अब इन दोनों के अगर हम निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब V जो हमारे पास वैसे फॉर्मूला जो है वो V क्या है हमारे पास, वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। W है वर्क और Q है हमारे पास चार्ज। तो सेम इसमें करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू में इसका और इसका डिफरेंस बाय में चार्ज। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये जो हमारे पास है इसका फॉर्मूला आ गया। अब कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में इनको मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन करके डीपली पढ़ेंगे। तो इसमें है
फर्स्ट है एमीटर। एमीटर हम किसी भी उसमें ऑब्जेक्ट में करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं एमीटर को। तो ये क्या है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर देखो नाम से पता चल रहा है, वोल्ट, वोल्ट किसकी यूनिट थी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अब वोल्ट मीटर का यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और जो वोल्ट मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है ओपन सर्किट। अब कोई भी सर्किट ओपन होगा तो हम इस तरीके से उसको शो करेंगे, और अगर सर्किट ओपन है तो उसमें कोई भी करंट मतलब फ्लो नहीं हो रहा है। ये है हमारे पास क्लोज सर्किट, मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस, अपोजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लो कोई भी हमारे पास, जैसे कि मान लो ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं मतलब कोई भी करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब इस जो करंट को जो अपोज करेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है अपोजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब आगे है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। ये जो फैंस अगर हम देखते हैं इनमें भी क्या कैपेसिटर लगा होता है जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है सेल। सेल जो होता है एक सिंगल होता है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, और इसमें क्या है, ये मतलब कि थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी में आप कितनी ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा सकते हो, और इसमें थोड़ा ज़्यादा हमारे पास एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम है मेजर द इंड्यूस करंट या फिर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। इसको हम ये भी कह सकते हैं डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर में करंट है कि नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब देखो जो हमारे पास एक मतलब कि हम चेक करते हैं, टेस्टर होते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा घर में, तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिशियन आता है तो हमें अपने पास एक वो रखता है टेस्टर, कि वो किसी भी प्लग में डाल के देखे, अगर वो थोड़ा ग्लो करता है मीन उस कंडक्टर में करंट है, तो उसी में क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ उसमें करंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिंग वायर, जो कि अगर हम कोई भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम जो वायर शो करेंगे वो कनेक्टिव वायर होगी, और वैसे ही रियलिटी में भी एक कनेक्टिव वायर होती है, हर किसी ने देखी होगी वैसे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो होगा रेजिस्टेंस और उससे रिलेटेड जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।